हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार लास्ट क्लास तक हमने एग्जाम्पल 9.6 तक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एग्जाम्पल किया था। एक सेकेंड में फैन ऑफ कर। हाँ, तो अब हम करेंगे आगे के दो एग्जाम्पल 9.7 और एग्जाम्पल 9.8। तो 9.7 के लिए अपनी बुक निकाल लो। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है 9.7 और पेज नंबर है 125। तो उसको रीड करना चालू करो। मैं भी रीड करता हूँ, तुम भी रीड करो। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन वैसे सब लिख दी है शॉर्ट में क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी अपने को तो क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अपन सारा कंसेप्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary card with frictionless wheels। ठीक है, एक लड़की है 40 kg की और एक स्टेशनरी कार्ड है। स्टेशनरी कार्ड मतलब रेस्ट पर है। तो ये लड़की क्या करती है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस स्टेशनरी कार्ड के ऊपर कूदती है। ठीक है, अभी भाई मैं खड़ा हुआ, सामने एक कार्ड पड़ी है। अब उस कार्ड के ऊपर, कार्ड मतलब स्केटबोर्ड टाइप मान लो, उसके ऊपर मैं कूदता हूं 5 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और इसका मास है 40 केजी। कार्ड का मास हमें दे रखा है शायद आगे। द मास ऑफ द कार्ड इज 3 केजी और कार्ड का मास है 3 केजी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब बोला क्या है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ड स्टार्ट मूविंग। जब कार्ड जैसे ही कूदेगी तो कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई ये कार्ड पे आ जाएगी। अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। भाई अगर तुम किसी गाड़ी पे बैठे हुए हो तो तुम्हारी वेलोसिटी और गाड़ी की वेलोसिटी सेम ही तो होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि गाड़ी तो भाग रही 40 किलोमीटर पर आवर से और तुम अलग ही 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो। अगर 50 किलोमीटर पर आवर से भागोगे तो थोड़ा तेज चल के गाड़ी से कूद जाओगे भाई साहब। भाई अगर तुम गाड़ी से तेज भाग सकते हो तो तुम गाड़ी पे क्यों बैठोगे, तुम तो गाड़ी से आगे निकल जाओगे भाई साहब। तो जब ये कूद जाएगी इसके ऊपर तो कार्ट और व्हील दोनों के दोनों किससे चलेगी, सेम वेलोसिटी से। तो दोनों किससे चलेगी, v से चलेगी। और अब इस टोटल का मास कितना हो जाएगा, m1 + m2 43 kg। Assume that there is no external unbalanced force। इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अपन को अनबैलेंस्ड फोर्स दे रखा है कि 0 है। ठीक है, तो अपन आराम से लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बस अपन वेलोसिटी निकालनी है तो निकालते हैं वेलोसिटी भाई। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सम ऑफ मोमेंटा क्या होता है, प्लूरल वर्ड ऑफ मोमेंटम्स। मतलब अगर दो मोमेंटम आ गए तो मोमेंटा कहते हैं। सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन is equals to sum of momenta of two objects after collision। दो ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटा क्या होता है, आफ्टर कोलिजन सेम। देखो अब यहां पे देखो, m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अपन का इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड कर दिया बिफोर कोलिजन और फाइनल कोलिजन क्या हो गया, m1v1 प्लस m2v2। m1 कितना है मेरा 40 kg इंटू u1 कितना है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 है मेरा 3 kg और ये है 0 मीटर पर सेकेंड। m1 है मेरा 40 kg और फाइनल वेलोसिटी है v और m2 है मेरा 3 kg और उसकी वेलोसिटी भी कितनी है v।
ये चीज समझ में आ गई, दोनों की वेलोसिटी v क्यों होगी, क्योंकि भाई अगर मैं किसी व्हीकल के ऊपर चल रहा हूं तो मेरी और व्हीकल की वेलोसिटी सेम होगी। ये ऑब्वियस बात है, ये फैक्ट बात है, ठीक है, कि जैसे ही मैं इस व्हील के ऊपर कूदा, मतलब इस कार्ट के ऊपर मैं कूदा, तो भाई व्हीकल की और मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की वेलोसिटी v है। ये क्या हो रहा है 40 kg इंटू 5, 200 kg, 200 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 40 kg v इंटू 3 kg v, तो ये बन गया 43 kg इंटू v। अब इस 43 को यहाँ पे ले आओ, तो 200 बाय 43 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू क्या होगी 200 बाय 43 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्त, अगला एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर 126 का एग्जाम्पल 9.8। बुक निकालो, रीड करना चालू करो, मैं भी रीड करता हूँ, तुम भी रीड करते हो। 2 hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। ठीक है, क्या होते हैं, 2 हॉकी प्लेयर है अपोजिट टीम के, बंटी और घंटी, ठीक है, या राम श्याम, ये राम और ये श्याम, ये अपोजिट टीम के हॉकी प्लेयर है। यहाँ पे बीच में कहीं पे बॉल पड़ी हुई थी, ये दोनों आते हैं उस बॉल को मारने के लिए, बॉल को बना देता हूँ, ये दोनों के दोनों आते हैं इस बॉल को मारने के लिए। एक आता है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका वेट है 60 kg, एक आता है 6 मीटर पर सेकंड से, इसका वेट है 55 kg। अब क्या होता है, ये इस बॉल के चक्कर में दोनों भाग दौड़ के आते हैं, और जैसे ही भागते भागते आते हैं एंटेंगल्ड हो जाते हैं। एंटेंगल्ड मतलब आपस में फंस जाते हैं। One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity 6 meter per second। ये मैंने बता दिया, एंटेंगल मतलब फंस जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दोनों के दोनों फंस गए और बॉल यहाँ पे बीच में ले गई, ठीक है। In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? भाई अपन से पूछा है कि ये एंटेंगल्ड मतलब आपस में फंसने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे कि यहाँ पे मूव करेंगे, और जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे वेलोसिटी भी बताओ कि भाई कितनी वेलोसिटी है। तो मुझे अभी पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। भाई जो ज्यादा जोर से मतलब जिसमें ज्यादा दम से लगाएगा वो उस साइड जाएगा, ठीक है। भाई यार अगर तुम 2 जने हो और दोनों के दोनों आ रहे हो भाग भाग के और टक्कर खाते हो, तो कौन कहाँ पे जाएगा कौन कहाँ पे जाएगा बताना मुश्किल है, कैलकुलेशन के थ्रू ही बता सकते हैं अपन। लेकिन अभी ये 60 का है, ये 55 का है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है गलत आ जाए, क्योंकि भाई हो सकता है, लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल दूं कि कभी कभार तुम मान लो 70 kg के और 75 kg का पर्सन है, तो तुम बहुत तेज आते हो और आके धक्का देते हो तो वो हिल जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो 75 kg का है तो तुम उसको हिला ही नहीं सकते। भाई कभी तुमने ऐसा किया होगा कि तुम्हारे से ज्यादा भारी इंसान है, तुम बहुत तेज भाग के और तुमने धक्का दिया तो वो हिल गया। तो सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है कि 55 kg वाला बहुत ज्यादा जोर से भाग रहा हो और इस साइड चले गए, ठीक है। तो लेकिन अभी जनरली 60 kg और 55 kg देख के मैंने अज्यूम किया है कि इस साइड जा रहे हैं और इनकी वेलोसिटी वाली भी, और मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं निकालूंगा कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तुम पूछोगे कि सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, assume that the frictional force acting between the feet of 2 players and ground is negligible। negligible मतलब कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लिखूंगा, sum of momenta before collision equals to sum of momenta after collision। sum of momenta before collision is equals to sum of momenta after collision, ठीक है।
बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 कितना है, m1 है 60 kg, u1 कितना है, u1 है 5 मीटर पर सेकेंड, m2 कितना है, m2 है 55 kg, u2 कितना है। अब u2 ध्यान से देखना, मैंने u1 को 5 मीटर पर सेकेंड लिया, अब u1 इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड और u2 इस डायरेक्शन में है, तो भाई डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए ना कि u2 किस डायरेक्शन में और u1 किस डायरेक्शन में, तो मैं उसके लिए प्लस और माइनस का साइन देता हूँ। मैंने u1 को पॉजिटिव मान लिया तो मैं u2 को नेगेटिव लूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। भाई दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के साइंस भी अलग अलग लूंगा। तुम इसको नेगेटिव मान लोगे तो इसको पॉजिटिव लेना, और अगर इसको पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव लेना। तो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड को पॉजिटिव माना है तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं -6 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और मुझे शो तो करना पड़ेगा ना कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, m1 कितना है 60 kg इंटू v1 कितना है, v1 है v, फाइनल वेलोसिटी v है, प्लस m2 है 55 kg और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी v है। तो ये तो हो गया 300 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 330 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू ये हो गया कितना 115 kg इंटू v। तो ये आ गया -30 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 115 kg इंटू v। तो v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू आ गई -30 अपॉन 115 मीटर पर सेकेंड। ये 5 टाइम्स में कटेगा, 6 2 2 3, हाँ, तो ये -6/23 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, -6/23 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि तुमने वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो गलत मानी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन है -6/23 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 6/23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन आ गई, -6/23 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो समझ जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन इस डायरेक्शन के लिए माना है, तो वेलोसिटी -6/23 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसका मतलब यही है कि ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। बाकी अब हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चंस बचे हैं 126 पेज पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैथ्स विद गबरू को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।